वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे बेसिकली डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि डिबेंचर्स से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज कंपनी करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो बेसिकली डिबेंचर होता क्या है, अगर हम इसको बहुत सिंपल टर्म्स में और शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो डिबेंचर की जब हम बात करते हैं तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? पहले तो एक कंपनी होगी और एक बैंक होगा। तो सिंपल टर्म्स में अगर बैंक किसी कंपनी को लोन देती है, ठीक है, और उस लोन के बदले कंपनी बैंक को डिबेंचर्स इशू करती है। क्लियर? पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर समझते हैं कि एक्चुअल में डिबेंचर्स होते क्या हैं। क्लियर? तो यहां बैंक ने एक्स लिमिटेड को लोन दिया, सपोज 50 करोड़ का लोन दिया, और उसके बदले में एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू कर दिए बैंक को। अब इस केस में जब बैंक के पास डिबेंचर्स आ गए तो बैंक क्या हो गया? कंपनी का एक डिबेंचर होल्डर हो गया। ओके, तो यहां तक आपको ये समझ में आया कि डिबेंचर्स काइंड ऑफ अ लोन, जब कंपनी लोन लेती है तब इशू करती है, ठीक है। और अगर कंपनी लोन ले रही है बैंक से तो वो इन डिबेंचर्स को बैंक को इशू कर रही है, तो ऑब्वियसली उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैरी करेगा डिबेंचर, और स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से पता चलता है? 12% डिबेंचर्स हमने यहाँ लिख रखा है। दैट मीन्स 12% इज नथिंग बट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अ डिबेंचर इज कैरिंग। सो बेसिकली अगर एक्स लिमिटेड ने बैंक से 50 करोड़ का लोन ले रखा है तो एक्स लिमिटेड को, एक्स कंपनी को, बैंक को 12% पे इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स देना होगा। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आ गई। बैंक ने यहाँ इस कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने 12% डिबेंचर्स बैंक को इशू कर दिए, बैंक हो गया डिबेंचर होल्डर। क्लियर? और हमने यहाँ लिख रखा है कि 12% मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12%, जो कि कंपनी को एवरी 6 मंथ्स देना होगा। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि ये डिबेंचर्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ही कंपनी इशू करती है। लाइक अगर कंपनी ने 50 करोड़ का बैंक से लोन ले रखा है तो इट माइट बी फॉर 5 इयर्स, फॉर 6 इयर्स, फॉर 10 इयर्स। ओके, तो सपोज कंपनी ने यहाँ 10 इयर्स के लिए लोन ले रखा है, तो जब प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट अमाउंट कंपनी फाइनली बैंक को पे करेगी, उस केस में क्या होता है, जो डिबेंचर्स बैंक कैरी कर रहा है या जो बैंक के पास जो डिबेंचर्स हैं कंपनी के, वो बैंक फाइनली एक्स को वापस कर देगा। तो इस प्रोसेस को, जब बैंक फाइनली डिबेंचर्स को कंपनी को वापस कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। भाई लोन ले रही है कंपनी, उस पे डिबेंचर्स इशू कर रही है। लोन क्यों ले रही है? मींस फंड्स रेज कर रही है अपने ऑपरेशंस को या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसका जो भी पर्पस हो, तो उसके लिए कंपनी इज कलेक्टिंग फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लोन। सो बेसिकली जब ये लोन का रीपेमेंट कंपनी करेगी 10 इयर्स के बाद, तो उस केस में बैंक फाइनली जो डिबेंचर्स the bank was carrying will be given back to X Limited, and the process is known as redemption of debentures. Redemption of debentures को अगर हम सिंपल मीनिंग में समझे, मीन्स रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, डिबेंचर्स को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि सारा उधार कंपनी ने चुका दिया, सारा लोन चुका दिया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट। सो अगर कोई आपसे पूछे कि रिडेम्पशन ऑफ या रिडीम का क्या मतलब है, मीन्स रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को रीपे कर दिया या क्लियर ऑफ कर दिया। सो
थोड़ा बहुत इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डिबेंचर्स कब इशू होते हैं, कौन इशू करता है, किसको इशू करता है, वापस कैसे कंपनी इसे रिडीम करती है। सो बेसिकली डिबेंचर होता क्या है। अब कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने बैंक को डिबेंचर्स दिए, तो डिबेंचर्स इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी ने आपसे लोन ले रखा है। सपोज आप बैंक हैं, मैं कंपनी हूं, अगर मैं आपसे लोन ले रही हूं तो आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के देंगे कि मैंने आपसे लोन लिया है और मुझे आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट पे करना है और 10 साल में आपको वापस मेरा ये लोन चुकाना है। तो ये क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो बेसिकली डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू करती है कंपनी बैंक को, जो कि एक्नॉलेजमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि कंपनी ने बैंक से इतने अमाउंट का एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट लोन ले रखा है। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर रही है बैंक को, इसमें कंपनी का सील लगा होता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, अगर मैंने आपसे लोन ले रखा है, ठीक है, और आपने मुझे डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो आप अपने साइन करेंगे या मैं अपने साइन करूंगी, दोनों के साइन होंगे। और अगर हम कंपनी लेवल की बात करते हैं तो इस सर्टिफिकेट में कंपनी का सील जरूरी होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है कि स्पेसिफाइड डिबेंचर्स कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फ्लक्चुएट नहीं होता कि 10 साल में कभी 10% हो गया, कभी 12% हो गया, कभी 6% हो गया, ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स आर नॉट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल तक ही कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, इससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं ले सकती। लेकिन अगर कंपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है बहुत बड़े लेवल का, जिसे 10 साल से ज़्यादा लग सकते हैं कंप्लीट होने में, उस केस में डिबेंचर्स कंपनी 30 इयर्स के लिए भी इशू कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 30 इयर्स। नेक्स्ट, डिबेंचर्स एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही इशू करती है कंपनी, जिसे हम कूपन रेट भी बोलते हैं। और ये इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है कंपनी के, जो कंपनी को बैंक को देना होता है, वो मैंडेटरी होता है। मींस अगर कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, इफ इट डजंट मैटर वेदर अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, उसको इंटरेस्ट तो हर हालत में पे करना ही पड़ेगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिविडेंड्स द कंपनी पेज ऑन इट्स शेयर्स पे डिविडेंड कंपनी तभी पे करती है जब उसे प्रॉफिट होता है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, दे हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग को सिग्निफाई करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स। अगर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा कंपनी लोन के फॉर्म में फंड्स रेज कर रही है, तो दैट मीन्स इट विल कम अंडर डिबेंचर्स डिबेंचर्स विल कम अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। And the last feature of debentures can be, which is important, they are always secured by the charge on a particular asset. ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसको अगर हम समझें तो ये वैसे ही बात होगी जैसे मैंने आपसे लोन लिया तो मैंने आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे दी। ठीक है, मैंने अपना कोई एसेट आपको सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया कि अगर टाइमली मैं आपका लोन की पेमेंट नहीं कर पाई, ओके, आफ्टर द पीरियड ऑफ से सपोज 10 इयर्स और 12 इयर्स, तो यू हैव द राइट, आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट में जाके और मेरी उस सिक्योरिटी को सेल करें और अपना पैसा वापस ले लें। तो मैंने अपनी कोई सिक्योरिटी को, कोई एसेट को सिक्योरिटी के फॉर्म में आपके पास रख रखा है, जिसे हम बोलते हैं गिरवी रखना। ओके, सो बेसिकली डिबेंचर्स भी कंपनी ऐसे ही इशू करती है। तो अगर कंपनी ने लोन ले रखा है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो अपने किसी प्राइमरी एसेट को सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी बैंक के पास
रखती है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी भी दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई, एक कोलैटरल सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, सो व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज हैं, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, लायबिलिटीज में कैसे शो करते हैं, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है, वो हम आगे देखेंगे। सो बेसिकली दीज आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर डिबेंचर्स आपने बहुत बार सुना होगा बॉन्ड। समटाइम्स बॉन्ड इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विथ डिबेंचर्स। डिबेंचर भी बोल देते हैं, बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। सो मोर और लेस बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स आर सिमिलर, आर ऑफ सिमिलर नेचर टू डिबेंचर्स एंड इनिशियली सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही बॉन्ड्स को इशू कर सकती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी कर रही है, सेमी गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। क्लियर, एंड बेसिकली मोर और लेस बॉन्ड्स का नेचर डिबेंचर्स के नेचर जैसा ही होता है, बट डिफरेंस कहाँ होता है, when it comes to the rate of interest। डिबेंचर्स, जब हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा स्पेसिफाइड होगा, चेंज नहीं होता। क्लियर, लेकिन बॉन्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बॉन्ड्स दे डू नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां बॉन्ड्स कैरी नहीं करते उन्हें हम डीप डिस्काउंट्स और कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। क्लियर, सो बेसिकली और जनरली क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बॉन्ड पे डिटरमिन होता है, जो कि बॉन्ड का इशू प्राइस होगा और बॉन्ड का रिडेम्पशन प्राइस होगा, से फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अगर हमें इतना पता है कि 10 साल के लिए बॉन्ड किसी कंपनी ने इशू कर रखा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने इशू कर रखा है, सो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इस 10 years के ड्यूरेशन के दौरान स्प्रेड होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड विल बी डिटरमिन्ड और विल बी स्प्रेड अक्रॉस द स्पैन ऑफ द बॉन्ड ऑन which it is issued, for the time period on which it is issued। तो ये 10 साल के अंतराल में आपका जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इन 10 साल के दौरान स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली कैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, जो कि बॉन्ड का इशू प्राइस होगा और जो रिडेम्पशन प्राइस होगा उसका जो भी डिफरेंस होगा, तो इन दोनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा जो कि अ बॉन्ड will carry, and that interest will be spread across the span of 10 years or across the span or the period for which the bond is issued। So basically ये एक सिंपल सा डिफरेंस है बॉन्ड और डिबेंचर्स के बीच में जो आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में आता है। सो यू कैन राइट अ लिटिल बिट लाइक 4-5 लाइन्स ऑन बॉन्ड। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स क्या होते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के। फर्स्ट इज कैपिटल वर्सेस लोन। अब शेयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय द कंपनी, इसलिए शेयर हमेशा शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ओके, एंड बेसिकली शेयर कैपिटल का पार्ट है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्लियर, सो जो कंपनी के ओनर्स हुए या जो शेयर होल्डर्स हुए जो कि शेयर्स कैरी कर रहे हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। वाई? बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वेयरएज अगर डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ लोन। जब कंपनी लोन लेती है बैंक से तो वो डिबेंचर को इशू करती है। ओके, तो जो भी डिबेंचर होल्डर होगा वो कंपनी का क्रेडिटर होगा। मीन्स कंपनी को आफ्टर सपोज से 7 years 12 years वो पैसा वापस करना है। सो दीज आर दी क्रेडिटर्स फॉर दी कंपनी। वेयरएज कैपिटल की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, इसलिए शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वेयरएज क्रेडिटर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते।
नेक्स्ट इज डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। दिस इज इजी, आपको पता है शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड देती है जो कि फिक्स नहीं होता। मींस इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तभी वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। हमने यहाँ एक बेसिस लिखा भी है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, सो डिविडेंड इज पेड in case the company makes a profit in case of winding up, whereas in case of winding up अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी है तो कंपनी को मैंडेटरी होता है, इसेंशियल होता है कि इंटरेस्ट उन्हें डिवेंचर्स पे तो पे करना ही करना है, चाहे वो कैसे ही करें। ओके, चाहे वो अपने प्राइमरी सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा चुकाएं या कोलैटरल सिक्योरिटी को बेच के पैसा चुकाएं, जैसा भी हो। ओके, next is rate of dividend and rate of interest. Now rate of dividend is not it's not fixed, whereas rate of interest on debentures is fixed and specified. Repayment of capital in case of winding up मैंने आपको बता दिया, voting rights बता दिया, restriction of issue of discount. Now शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स आर नेवर इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर्स। बाय नाउ आपको पता चल गया होगा कि स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, क्लियर। वेराज डिबेंचर्स के केस में ये चीज मैंडेटरी नहीं है, डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सी, शेयर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड, ठीक है, वेराज डिबेंचर्स को जब कंपनी इशू करती है तो दे आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट्स, ठीक है। तो वो किसी एसेट को गिरवी रख के इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी तभी लोन लेती है कंपनी। सो हम कह सकते हैं कि डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, कि क्रेडिटर्स को पता है, डिबेंचर होल्डर को पता है कि अगर कंपनी ने 50 करोड़ हमें टाइम पे नहीं दिए तो हमारे पास कंपनी का ये एसेट है, हम इसे सेल ऑफ करके अपना पैसा ले सकते हैं। सो दीज आर सिक्योर्ड, मीन्स दे डू नॉट कैरी एनी रिस्क, वेयर एज शेयर्स आर नेवर सिक्योर्ड एंड दे कैरी मोर रिस्क देन दी डिबेंचर्स। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेंचर्स के समझ आए होंगे। बॉन्ड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है बॉन्ड और डिवेंचर्स के बीच में, और व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।